Hello bachcho, let's read this question. The question says benzene can be reduced to cyclohexane when it is treated with hydrogen in presence of a nickel catalyst under conditions of high temperature and pressure. Predict the signs of delta H naught and delta S naught for this process. Option A is delta H naught greater than 0, delta S naught greater than 0. Option B is delta H naught greater than 0, delta S naught less than 0. Option C is delta H naught greater than 0, delta S naught is equals to 0. And option D is delta H naught is less than 0 and delta S naught is greater than 0. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन के बारे में बताया कि हमने बेंजीन का हमने रिडक्शन करा है विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट और हमें बताना है उसके अंदर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है हमारा डेल्टा एच नॉट और हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल हमारे पास एंट्रोपी चेंज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को। एंड स्टैंडर्ड हमारे पास एंट्रोपी चेंज को किससे डिनोट कर देते हैं हम, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा एस नॉट से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा एस नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंट्रोपी चेंज, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एस नॉट। भी हमें समझना है कि जो डेल्टा एच नॉट होता है या सिंपली हम कहें कि एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, तो इसको समझते हैं। अगर हम हमारी रिएक्शन की बात करें तो क्वेश्चन ने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन के साथ ट्रीट करा रहे हैं। ये हमारे पास बेंजीन होती है बच्चों, यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हमारे पास बेंजीन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसको अगर हम ट्रीट करा देते हैं 3 molecules of H2, 3 moles of H2, और हम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, निकल की प्रेजेंस में करा रहे हैं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी रखा हुआ है। क्या होता है हमारे पास बन जाता है ये साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन। पहले कौन था ये, बेंजीन था। पहले कौन था, बेंजीन था। अब यहाँ डबल बॉन्ड्स पर हमारे हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। कौन ऐड हो जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा इन दोनों डबल बॉन्ड पे। सिमिलरली यहाँ हमारे पास क्या ऐड हो जाएंगे, हमारे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। पहले भी यहाँ एक एक हाइड्रोजन रहे थे, पहले भी यहाँ एक एक हाइड्रोजन थे बच्चों हमारे कार्बन से अटैच, जब भी फॉर्मूला C6H6 था। अब हमारे पास ये पहले वाले हाइड्रोजन मान लीजिए, और हमारे पास हाइड्रोजन एक एक और ऐड हो गए इन डबल बॉन्ड्स पर कुछ इस तरीके से। तो ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है प्रेजेंट। तो ये जो हमारा बना है इसी को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसके अंदर कार्बन काउंट करोगे तो 6 ही है, लेकिन हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे हमारे पास। और इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अगर आप बच्चों देखोगे इनिशियली, अगर आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, 3 हमारे पास तो हाइड्रोजन ने लिए हमने। और हमारे पास 1 हमारे पास कौन सा मोल, C6H6 था। तो यहाँ 4 हमारे पास क्या है, अगर हम सिंपली बात करें तो 4 मोल्स एक तरीके से रिएक्टेंट कह सकते हैं। 4 मोल रिएक्टेंट बोल सकते हैं, 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट के साइड सिर्फ एक ही क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, एक ही बनना है प्रोडक्ट हमारा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल प्रोडक्ट देते हैं, 1 मोल प्रोडक्ट देते हैं। 1 मोल हमारा बेंजीन और 3 मोल हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट करके 1 मोल हमारा साइक्लोहेक्सेन देते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करते हैं तो रेंडमनेस डिक्रीज करेगी, रेंडमनेस डिक्रीज करेगी, रेंडमनेस डिक्रीज कर देती है, रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस डिक्रीज करेगी। और रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस के मेजर को ही तो हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी चेंज भी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर देगी। मान लीजिए पहले 4 मोल्स रिएक्टेंट की वजह से हमारे पास एंट्रोपी थी, हमने मान लीजिए इसको एस इनिशियल मान लेते हैं, एस इनिशियल। और हमारे पास हम एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को। बाद में हमारे पास एंट्रोपी एस फाइनल है, एस एफ लिख देते हैं। तो हमारे पास एंट्रोपी तो डिक्रीज कर रही है, रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है। एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज। पहले एस जो आई था हमारे पास एंट्रोपी इनिशियल थी, वो कैसी थी बच्चों, हाई थी वैल्यू, हाई थी वैल्यू। अब बाद में हो रही है लो, बाद में हो रही है लो। तो अगर हम यहाँ पे हम डेल्टा एस नॉट की वैल्यू को निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज को निकालते हैं, तो ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आंसर आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू मीन्स कि जीरो से कम है या जीरो से ज्यादा, जीरो से कम है। जीरो से ज्यादा वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, जीरो से कम वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। तो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ, लेस देन जीरो। क्या आ जाती है बच्चों, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो।
तो हमें ये तो पता चल गया है। अब बात करते हैं एंथैल्पी की। जो बच्चों एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी की अगर हम बात करें, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये हमारी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। किस चीज़ पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इनिशियली हमारे पास कौन सा बच्चों बेंजीन था? बेंजीन। बेंजीन को अगर आप देखोगे बच्चों, ये हमारे पास ये रिएक्टेंट था। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। और ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है? एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली साइक्लिक होता है। अगर हम यहाँ हकल्स रूल लगाएंगे तो कम्प्लीटली साइक्लिक है। ये प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है सारे। और इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अगर ये बॉन्ड इधर मूव कर जाए, ये इधर मूव कर जाए, ये इधर मूव कर जाए, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल इनका रेजोनेंस हाइब्रिड को हम इस तरह भी दिखा देते हैं बच्चों, कि हमारे पास इस तरह रहा होगा। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेशन भी है। और अगर आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 3 पाई बॉन्ड है, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हक्कल के 4 × 1 + 2 दैट इज 4n + 2 रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक होगा तो वेरी वेरी स्टेबल, हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होगा। अगर ये हाईली स्टेबल होगा तो इसकी हमारे पास एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी वैल्यू। एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी? एंथैल्पी इसकी, अगर हम इसको लिखें एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसी होगी इसकी? लो होगी। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एच आर से, जहाँ एच क्या होता है बच्चों? हमारे पास एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर मीन्स यहाँ रिएक्टेंट है। और अभी हमारे पास ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था? हमारे साइक्लोहेक्सेन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था? ये साइक्लोहेक्सेन के अंदर। तो बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ क्या कॉन्जुगेशन है? नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन। ना ये प्लेनर होता है, ना कॉन्जुगेशन यहाँ होता है। तो ये तो हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये कंपैरेटिवली बहुत लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है, हाईली स्टेबल चीज लेस स्टेबल चीज में जा रही है, इसकी एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? इसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी। हमारे पास जो चीज ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एंथैल्पी कम होती है, और जो चीज कम स्टेबल है उसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है। हम इसको लिख सकते हैं, इसकी एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? इसकी एंथैल्पी हाई होगी, इसकी एंथैल्पी हाई होगी। को मान लीजिए हम एच पी से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? एच पी से, जहाँ एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से भी समझें, मान लीजिए ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। कौन है बच्चों? रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कैसे हो रही है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। और मान लीजिए हम यहाँ एंथैल्पी को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं बच्चों? एंथैल्पी को दिखा रहे हैं, या एनर्जी को दिखा रहे हैं। क्या होगा? हमारे पास रिएक्टेंट था, उसकी एनर्जी क्या थी? कम थी। हमने उसको लिखा था एच आर से रिप्रेजेंट करा था, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। उसकी एंथैल्पी क्या है? ज़्यादा है, एच पी दिखा सकते हैं इसको। तो यहाँ देख रहे हो हाई वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है? हाई है। और ये वाली वैल्यू कैसी है? लो है। ये लो है, वो एच पी हाई है। तो यहाँ अगर हम एंथैल्पी चेंज निकालना चाहें, डेल्टा एच नॉट निकालना चाहें, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये तो करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, जीरो के इक्वल नहीं होती यहाँ पे। अगर, क्योंकि यहाँ एंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम थोड़ी है, अगर सेम होती तो जीरो हो जाती। इसी तरह एंट्रोपी भी यहाँ जीरो नहीं होती, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस नॉट, क्योंकि हमारे पास एंट्रोपी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम थोड़ी है, जो हमारे पास माइनस होके जीरो आ जाए। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी दिया है डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, तो गलत हो जाएगा। डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच नॉट भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी गलत हो जाएगा। डेल्टा एस नॉट तो हमारा क्या था? जीरो से कम था। डी में बोला है डेल्टा एच नॉट लेस देन जीरो, हमारा तो ग्रेटर देन आया था, तो ये गलत हो जाएगा। बी में बोला है डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन जीरो, ये वाली बात सही है। यही हमारा आंसर आया था। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।